नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यूसर तो हमारी सीट है। इसके पूर्व भी जो कोई लोग जीत गए थे वो भाजपा के नाम पर जीते थे। भाजपा की सीट थी, भाजपा के प्रत्याशी थे, वो तो जीत गए। अब उन्हें लगता है कि वो उनकी सीट हो गई है, ऐसा तो है नहीं। ये परंपरागत रूप से भाजपा की सीट है और भाजपा का ही प्रत्याशी यहाँ जीतेगा और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाला है। मैं तैयार कर रही है, क्या रणनीति रहेगी उपचुनाव को जीतने की भारतीय जनता पार्टी? कोई रणनीति नहीं है। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की रही हैं। विभिन्न कारणों से कहीं कांग्रेस, कहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी, कहीं दूसरी पार्टी, तात्कालिक आधारों पर ये लोग जीत गए थे। आज जनता को अपनी गलती का एहसास हो गया है और जनता ने मन बना लिया है। 6 सीटें अब तक हम लोग की मैं घूम चुका हूँ। 7वीं सीट पर मैं नहीं गया हूँ क्योंकि कल ही एक माननीय विधायक जी की मृत्यु हुई है। अच्छा नहीं लगता है तुरंत जाना। 6 सीटों पर मैं जो देख के आया हूँ, सर्व जगह सिर्फ और सिर्फ भाजपा का माहौल है। हम 84 सीट भी बहुत ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। मैं झुंझुनू गया हूँ, देवली नियारा गया हूँ, दौसा गया हूँ, आज खीवसर आया हूँ, सलमपुर गया हूँ। हर जगह नागरिकों में सिर्फ भाजपा को लेकर के उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो पिछले 10 सालों में उसका किया वो सोना था और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इतने कम समय में जो कुछ कर दिया वो सुहागा हो गया। राजस्थान का हर नागरिक पूरी तरह संतुष्ट है, भाजपा की सरकार से पूरी तरह खुश है और बहुत ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहा है। बड़ी ऐतिहासिक विजय होगी, सभी सीटों पर होगी और भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्यूसर के लिए विशेष फोकस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यूसर तो हमारी सीट है। इसके पूर्व भी जो कोई लोग जीत गए थे वो भाजपा के नाम पर जीते थे। भाजपा की सीट थी, भाजपा के प्रत्याशी थे, वो तो जीत गए। अब उन्हें लगता है कि वो उनकी सीट हो गई है, ऐसा तो है नहीं। ये परंपरागत रूप से भाजपा की सीट है और भाजपा का ही प्रत्याशी यहाँ जीतेगा और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाला है, मैं आपको बता सकता हूँ। बैठक के लिए मंथन भी हुआ? नहीं, बैठक तो क्योंकि हम लोग का एक सदस्यता अभियान चल रहा है और हमें सदस्यता करानी है। हम दुनिया के सबसे बड़े संगठन रहे हैं, 18 करोड़ हमारे सदस्य रहे हैं। हम एक अकेला ऐसा राजनीतिक दल है जिन्होंने 18 करोड़ सदस्यों की सदस्यता शून्य कर दी और सबसे आग्रह किया कि वो पुनः एक बार नए सिरे से सदस्य बन जाए। तो हम एक सदस्यता अभियान से गुजर रहे हैं, हम सारी विधानसभाओं में जा रहे हैं। उस दृष्टि से आज हम लोग क्यूसर आए थे और यहाँ बड़ी ऐतिहासिक सदस्यता होगी। हमारा संगठन बहुत मजबूत है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। क्यूसर की गुटबाजी को रोकने के लिए कोई कदम उठाएंगे? मैं तो किसी गुटबाजी को देख नहीं पा रहा हूँ। आज मेरी सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई है और मैंने तो सबके बीच में बहुत अच्छा संबंध देखा है। कभी कुछ रहा होगा मेरी जानकारी में नहीं है। मैं तो आज आया हूँ तो जो मैं आज देख रहा हूँ वो तो बहुत सकारात्मक है और सारे कार्यकर्ता चाहे किसी भी दायित्व पर हों, सब मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी समग्रता से काम कर रहे हैं। मैं कोई गुट जैसी चीज़ यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ। पिछले दिनों जो प्रदेश उपाध्यक्ष है डॉक्टर ज्योति मिर्धा, यही क्यूसर में ही सभा आयोजित हुई, उसमें उन्होंने ये बोला कि पार्टी में कुछ जयचंद बैठे हैं, जिसकी वजह से हम लगातार यहाँ की सीट आ रहे हैं, उसको लेकर क्या? जिन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने कुछ कहा होगा, मैं तो जानता नहीं, मैंने सुना भी नहीं है।
बहुत बार बहुत सारी बातें कही जाती हैं। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि न तो मुझे इस कमेंट की जानकारी है और न मुझे किसी ने बताया है। कुछ रहा होगा कारण, उनके कहने का भी एक जिम्मेदार नेता है वो। अगर वो कह रही थी तो कुछ कारण होगा और आज के दिन वो बहुत खुश हैं। तो इस नाते इसका मतलब है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो चुका है और बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल एक बड़ा नेता भी माना जा रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में आप कैसा प्रत्याशी को यह मैदान में उतारने? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय संगठन से जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास करोड़ों करोड़ में सदस्य हैं, स्वयं राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, हमारी पार्टी से बड़ा कोई एक व्यक्ति हो ही नहीं सकता। हम तो कैडर आधारित पार्टी हैं और विचारधारा पे राजनीति करते हैं, व्यक्ति सापेक्ष तो हम काम नहीं करते। तो मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण पर हमारी विचारधारा, पिछले 10 सालों में मोदी जी के द्वारा किए गए काम और पिछले दिनों में माननीय भजन लाल शर्मा जी ने जो ऐतिहासिक काम राजस्थान में किया है, ये सब कुछ मिलाकर हमारा संपूर्ण राजनीतिक परिवेश इतना बड़ा है कि कोई उसके सामने टिक नहीं सकता है। हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है।